नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में ब्लैक ट्यूसडे भी होगा। पहले ब्लैक फ्राइडे हुआ, ब्लैक मंडे हुआ और ब्लैक ट्यूसडे भी देखने को मिला। यानी मार्केट में ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिल रही है। कल तो ऐसा हुआ कि खुला मार्केट गैप अप और लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर पीक से सेलिंग आ गई। अब देखिए यहाँ 24,340 तक हम ऊपर गए थे। पहले खुले थे हम गैप अप 24,200 के आसपास, 24,340 तक गए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और फिर गिरावट बढ़ती गई और फिर लास्ट में 24,000 के नीचे आके 23,992 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। सपोर्ट में आए थे ब्रिटेनिया। जाहिर सी बात है, डिफेंसिव सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेनिया है उसमें से एक, जेएसडब्ल्यू, टेक महिंद्रा, एलएनटी, एचयूएल। अब ये सारे जो डे टू डे यूज के काम के सारे प्रोडक्ट बेचते हैं जिसे एफएमसीजी कहा जाता है, और इसीलिए इसका शेयर्स बढ़ रहा है, क्योंकि मंदी आए या कुछ भी आए ये सारे सेल होंगे। लेकिन सेलिंग देखने को मिल रही थी एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई जैसे दिग्गजों में, जहां पे 2 से 5% तक का सेलिंग देखने को मिल रहा था। ये सारे दिग्गज हैं जहां पे आप इक्विटी एसआईपी कर सकते हैं, 5 से 10 साल टाइम दे सकते हैं तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है आज और क्या मार्केट करना चाह रहा है। वीकली बेसिस पे देखिए 24,000 पे बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी एक लक्ष्मण रेखा की तरह 24,000 को ट्रीट किया जा रहा है। 24,000 डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो ये 24,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है बार बार, यानी 24,000 अगर टूटा तो मार्केट में और सेलिंग बढ़ सकती है। लेकिन 2 दिन से 24,000 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे संभलने की कोशिश मार्केट कर रही है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से यहाँ नहीं संभलती है तो 23,800 का दरवाजा खुला है। इसके बाद अगर सेलिंग आती है यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए क्लियरली दिख रहा है 24,000 के लेवल को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ये 24,000 का लेवल है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। यहाँ भी देखिए 24,000 की चीज को रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, यानी 24,000 का वही लेवल है जहां से मूवमेंट आया था। अब 24,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है ये 23,700 का लेवल रहेगा जहां पे मार्केट संभलने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो 23,550 पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है। तो किसी भी रीजन से 24,000 नहीं टूटना चाहिए। अगर 24,000 टूटता है तो 500 पॉइंट का गिरावट बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से संभल रहा है और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा दिखा रहा है कि रिकवरी का मूड में है, तो 24,000 का लेवल पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, उसके हाई को तोड़ देता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है और फिर ये 24,400 की ओर हम बढ़ सकते हैं जहां पे कल गए थे। और 24,400 को भी अगर पार करता है, 24,400 को भी अगर रिस्पेक्ट देता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर वो तेजी ऊपर की ओर हम बढ़ सकते हैं 24,500, 24,700 की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। जिस तरह से गिरावट हुई है वो रिकवरी के मूड में आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 24,000 का अभी जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किए, 24,000 एक लक्ष्मण रेखा है, और अगर इसको किसी भी रीजन से तोड़ देता है तब एक पैनिक सेलिंग मार्केट में आएगी, और वो पैनिक सेलिंग मार्केट के लिए बहुत बुरा हो सकता है। फिर 23,700 और नीचे की ओर जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है क्लियरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के चार्ट से, वो 23,500 का है। यानी सेलिंग अगर आती है तो काफी जोरदार सेलिंग आएगी और 23,700 23,500 तक हम फिसल सकते हैं। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखेंगी। 49,770 का लेवल है जहां पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। ये देखिए मेजर सपोर्ट यहाँ पे था, बहुत यहाँ पे टाइम पास किया है, और 50,000 के लेवल के बाद ही मार्केट में तेजी आई थी। अब ये 49,770 किसी भी रीजन से टूटना नहीं चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी के लिए। 49,770 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ता है, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है।
फिर ये 50,000 का लेवल को छूने की कोशिश करेगा और फिर इसको भी अगर पार करता है तो 50,100, फिर इसके ऊपर 50,200 तक का भी लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर 50,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और ये सेलिंग फिर देखिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। फिर 49,500 का लेवल दिख रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से क्लियरली और इसको भी अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है बैंक निफ्टी तो फिर 48,500 का गिरावट देखने को मिल सकता है 1,000 पॉइंट का। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर घट के देखिए 0.48 पे आ गया है, ये बाइंग जोन माना जाता है, लेकिन मार्केट में ग्लोबली संकेत काफी खराब है, इसलिए अभी बाइंग नहीं बनता है। इंडिया विक्स देखिए 18.74 पे हो गया है, जो कुछ दिन पहले ये 12 पे हुआ करता था। काफी जोर से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिकन मार्केट से एक अच्छी न्यूज है, डॉ जोन्स सुधरा है 294 पॉइंट, S&P 53 पॉइंट, नेस्डेक 166 पॉइंट, FTSE देखिए 18 पॉइंट और सबसे बढ़िया जो है निकी भी थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन ये 2.25% गिरा है। पिछले कई दिनों से ये गिर के 20% तक गिर चुका था, अब 10-12% का रिकवरी यहाँ देखने को मिला है। तो एक पॉजिटिव चीज ये है कि अमेरिकन मार्केट में बाइंग आई है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 70-80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है मार्केट नेगेटिव भी खुल जाए। आते हैं ऑप्शन चेन पे, कहां पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, लोग क्या बाइंग करके रखे हैं। देखिए ऑप्शन चेन के आंकड़े से देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई अभी भी 5,18,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ पे लोग हेवी कॉल राइटिंग किए हैं, 25,000 के कॉल को सेल करके बैठे हैं, यानी मार्केट 25,000 को अभी भी रिस्पेक्ट देना चाह रहा है, एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पुट ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई कहां खड़ा है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओआई देखिए 24,000 के लेवल पे है, जहां 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 24,000 एक सपोर्ट, 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी जहां पे 49,770 पे क्लोजिंग दिया है, तो बैंक निफ्टी भी उसी तरह से अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, 50,000 के लेवल को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। और मार्केट बैंक निफ्टी में अगर तेजी आनी है तो कहां तक आएगी, इस चार्ट में दिखने यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए किस तरह से 50,000 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए 52,000 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 3,11,000, यानी बैंक निफ्टी 52,000 जाने की कोशिश करेगा, एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पुट ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई कहाँ खड़ा है, तो ये देखिए क्लियरली दिख रहा है पुट ऑप्शन में ये जो लेवल है 49,500, 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ये 50,000 पे है, ये सबसे ज्यादा ओआई खड़ा यहाँ पे, यानी 50,000 जो है एक सपोर्ट और 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।